राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को कामदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। बड़े सारी कंफ्यूजन है दीदी, कामदा एकादशी 1 तारीख की है, ये कामदा एकादशी 2 तारीख की है। कृपया करके हमें अवगत कराइए। मेरे इंस्टाग्राम पे हजारों सब्सक्राइबरों का मैसेज आया है। अच्छा, अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी, जिसमें आप मेरे से किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम पे हजारों लोगों का मैसेज आया, दीदी एकादशी 1 तारीख की है या 2 तारीख की है, 1 तारीख की है या 2 तारीख की, कृपया करके हमें अवगत कराइए। देखिए, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, कामदा अर्थात इस एकादशी का व्रत करने से अगर आपके काम में किसी भी प्रकार की असफलता आ रही है, अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, तो आपका वो कार्य 100% बन जाता है। दूसरी बात, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने मात्र से सबसे बड़ा जो पाप बोला जाता है धरती लोक पे, वो है ब्रह्म हत्या। लेकिन अगर हम कामदा एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो हमें ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए कामदा एकादशी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। अब जो लोग ये पूछेंगे कि दीदी इस एकादशी से नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं, तो मैं मना करूंगी, मत कीजिए। आप लोग नए व्रत का प्रारंभ निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी या फिर देव उठनी एकादशी से कीजिए, तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अब आ जाते हैं पॉइंट की बात कि कामदा एकादशी 1 तारीख की है या 2 तारीख की है। कामदा एकादशी 1 या 2 दोनों दिन ही पड़ रही है, अर्थात 1 तारीख को सुबह सुबह, मतलब सुबह क्या 12 बजे के बाद 1:49 से कामदा एकादशी प्रारंभ हो रही है। रात्रि को, चाहिए ना, रात्रि को 1:49 से कामदा एकादशी प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 2 तारीख को 4:30 बजे के आसपास ही विश्राम होगी। तो एकादशी 1 तारीख और 2 तारीख दोनों की बनाई जा रही है। बात करें खाटू श्याम की तो कामदा एकादशी 1 तारीख की है। बात करें बांके बिहारी मंदिर की तो कामदा एकादशी 1 तारीख की है। बात करें राधा माधव के मंदिर की तो कामदा एकादशी 1 तारीख को है। अब दीदी हमें कौन सी तारीख का व्रत रखना है? वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, पूरी देखनी है। व्रत आपको 2 तारीख को रखना है। व्रत आपको 2 तारीख को रखना है। अब आप कहोगे दीदी 1 तारीख को पूरे दिन एकादशी है, तो हम 2 तारीख को व्रत क्यों रखें? शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब भी एकादशी मतलब शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि द्वादशी के 8 व्रत रखने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। 2 तारीख को महाद्वादशी है, महाद्वादशी अर्थात जिसमें एकादशी मिक्सअप भी हो रही है। तो 2 तारीख को महाद्वादशी है और एकादशी का व्रत रखने से हमें 1 एकादशी का व्रत रखने का फल मिलता है, और महाद्वादशी का व्रत रखने से हमें 1000 एकादशी का व्रत रखने का फल मिलता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आया है कि पूरे साल भर में हमें 8 महाद्वादशी आती है, उन 8 महाद्वादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। अब इस दिन करना क्या है, क्या क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उस पर मैं आप लोगों की दृष्टि डाल देती हूँ। नंबर 1, इस दिन आपको सुबह सुबह एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का व्रत बोला जाता है। 1 दिन का भी नहीं, 2 दिन का भी नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आती होती है, या फिर कोई भी एकादशी होती है त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। पहला, दशमी की रात को संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार के प्याज, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना है। पृथ्वी शयन करना है। दूसरा, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ठीक है, जैसे कि एकादशी अगर 2 तारीख की आप लोग बना रहे हो तो आपकी दशमी की रात होगी 1 तारीख की। लेकिन अगर आप 1 तारीख की बना रहे हो तो आपकी आज की जो रात्रि है वो दशमी युक्त रात्रि मानी जाएगी। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जिस दिन एकादशी होती है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के तत्पश्चात सबसे पहला आपको जो कर्म करना होता है, अपने पूरे घर में आपको झाड़ू पोछा करना होता है। मंदिर वाले कक्ष में जिस दिन एकादशी होती है उस दिन झाड़ू नहीं लगाई जाती है। कपड़े से मंदिर वाला कमरा साफ कर लिया जाता है। उसके बाद स्नान इत्यादि करना है। बड़े सारे लोगों का प्रश्न होता है दीदी बाल धोने चाहिए। बाल धोते वक्त शैम्पू का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाल धोने चाहिए लेकिन विदाउट शैम्पू। आपको
विदाउट शैम्पू बाल धोने हैं, केवल पानी डालना है आपको, बस इतना करना है। कोलगेट में ब्रश इत्यादि का उपयोग नहीं करना है। नींबू के छिलकों से ब्रश किया जा सकता है, ठीक है। उसके तत्पश्चात आपको अपनी आंतरिक शुद्धि का भी ध्यान रखना होता है। देखिए, व्रत में आपको शुद्ध हिंदी में बता दूं, लैट्रिन आना बहुत जरूरी है, वो भी सुबह सुबह, तभी आपकी इंटरनल बॉडी क्लीन होगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, तो आपकी इंटरनल बॉडी क्लीन नहीं होगी। एक रात पहले इसबगोल या फिर त्रिफला खा के सोइए, या फिर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इसमें डिटेल में भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपका फ्रेश होना बहुत जरूरी है। महिलाओं की समस्या होती है कि वो फ्रेश नहीं हो पाती है, लेकिन आपको पोटी जाना बहुत जरूरी होता है। पोटी के बाद आपको दांत साफ करने होते हैं। आप नींबू से दांत साफ कर सकते हो, या फिर 12 बार पानी भर के ऐसे करके कुल्ला कर सकते हो। इससे आपकी मुख की अच्छी तरीके से शुद्धि होगी। गुदा द्वार अर्थात यहाँ से आप पोटी करते हैं या सुसु करते हैं, उसको 12 बार क्लीन करना होता है। नेवल नाभि 12 बार साफ करनी होती है। उसके बाद आपको स्नान करना होता है। संपूर्णतः सिर से स्नान करना है। किसी भी प्रकार के साबुन शैम्पू का उपयोग नहीं करना, फेस वॉश का उपयोग भी नहीं करना होता है। कोशिश कीजिए उस दिन फिर पीले वस्त्र पहनिए, 100% ही पीले वस्त्र पहनिए। पीले वस्त्र नहीं है तो लाल भी वस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र पहनाइए। किसी भी व्रत को रखने से पूर्व संकल्प लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले गंगा जल पूरे घर पे छिड़क लीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो आपका स्नान का पानी वाले पानी में भी गंगा जल डालिए, या फिर यमुना जल डाल सकते हैं। नींबू का भी उपयोग कर सकते हैं। आंवले के रस का भी उपयोग किया जा सकता है। पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। पूरे घर में सरसों के दाने इस दिन अवश्य छिड़किए। एकादशी का व्रत माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, और माता लक्ष्मी सरसों के दाने पे बहुत आकर्षित होती हैं, इसलिए पूरे घर में सरसों के दाने छिड़क सकते हैं। आप कहोगे दीदी उसमें हमारा पैर पड़ गया, पड़ जाने दीजिए, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। फिर पूजा प्रारंभ कीजिए। अकेले एक चौकी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। दो लोग कहते दीदी एक चौकी बनाए फिर उसमें कलश रखे, कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि चौकी बनाओ। जो आपकी नित्य पूजा होती है वैसी पूजा कीजिए, लेकिन संकल्प लेना बहुत जरूरी है। जो भी आप व्रत रखते हो उसमें संकल्प जरूरी है। आपको संकल्प के लिए 1 या 2 का सिक्का लेना है, सुपारी लेनी है। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का पाठ बोलना है। उसके बाद आप जोन से एकादशी का व्रत रख रहे हो, जैसे कि मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा नाम आशु चौहान है, मैं कामदा एकादशी का व्रत रख रही हूँ। मैं अभी इस समय पे राइट नाउ दिल्ली में हूँ। ये व्रत मैं दिल्ली में रखूंगी, तो मैं दिल्ली में बोलूंगी कि मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में मेरे पति का नाम ये, अपना गोत्र बोलना है, और मैं कामदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। कामदा एकादशी का व्रत करने के तत्पश्चात आपको संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है? संकल्प लेने के बाद अखंड जोत जरूर जलाइए। किसी भी एकादशी में अखंड जोत जरूर जलाई जाती है, और वैसे भी ये तो बोला ही जाता है इस व्रत को कामदा एकादशी। किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी रुके हुए काम को करने के लिए कामदा एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उसके तत्पश्चात आपको पूरे दिन भगवान विष्णु का जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। इस दिन आपको पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी है। पूरे दिन केवल भगवान के नाम का गुणगान करना है। रात को भी जिस दिन एकादशी का व्रत रख रहे हो, चाहे 1 तारीख का रखो चाहे 2 तारीख का रखो, पृथ्वी शयन बहुत ज्यादा जरूरी है। एकादशी के व्रत में पृथ्वी शयन का अपना विशेष महत्व होता है। अब उसके बाद आपको 1 पहर तक जगना बहुत जरूरी है। वैसे तो कोशिश कीजिए पूरी रात जग के पूजा वर्चना अंदना कर सके, लेकिन अगर पूरी रात नहीं जग सकते तो कम से कम 1 पहर जरूर जगिए, अर्थात रात के 10 बजे तक आपको जगना है। भगवान की पूजा अर्चना वंदना करनी है। घर पे बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब के माध्यम से सुन भी सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि पे व्रत का पारायण करना है। जो लोग 1 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो लोग व्रत का पारायण 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में करेंगे। जो लोग 2 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो व्रत का पारायण 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक के बीच में करेंगे। मैं क्या करूंगी ये भी व्रत के अभी वीडियो के एंड में बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ पर्सनली। व्रत का पारायण कैसे करते हैं? व्रत का पारायण लड्डू गोपाल के चरणामृत से किया जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको किसी को भोजन कराना जरूरी है। व्रत का जो भी खाना बनता है व्रत के पारायण के लिए, उसमें लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होता है।
अगर आपके घर पे लहसुन प्याज खाया जाता है तो द्वादशी की शाम को आप खा सकते हो। वैसे तो मैं कहती हूँ खाना ही क्यों है, लेकिन अगर खाया जाता है तो व्रत के पारायण के भोजन में ना खाइए, शाम को आप खा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, आपको किसी को भोजन करा कर ही करना है। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही भोजन कराएं। आप अपनी नंद को, सास को, आप अपनी किसी मानी को, किसी गरीब को, जो भूखा है, या फिर मंदिर में भी भोजन दान कर सकते हो। अगर कोई भोजन कराने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप ड्राई भोजन जैसे कि सूखा आटा हो गया, सूखा चावल हो गया, वो दान कर सकते हो। आप उनके नाम के पैसे भी अलग निकाल के रख सकते हो। ठीक है, ताकि वो मंदिर में दान दे सको। उसके बाद आपको चावल की खीर, चावल, नमकीन चावल जो होते हैं वो, चावल का पुलाव इत्यादि उसको बोलते हैं, या फिर पोहा बनाकर आपको भगवान को सर्वप्रथम भोग लगाना है, फिर किसी को दान में देना है। कोई ना मिले तो गौ माता को भी खिला सकते हैं, उसके बाद आपको व्रत का पारायण करना होता है। तब जाके आपका एकादशी का व्रत जो है वो संपूर्ण माना जाता है। मेरी बात कर लेते हैं कि पहली की वीडियो इतनी देर से क्यों आई। आप मेरा गला देख रहे होगे। दिल्ली में मौसम, एटमॉस्फेयर बहुत बदल रहा है। जैसे कि मैं अभी पुणे में थी, पहले मैं पुणे का पानी इनटेक कर रही थी। वृंदावन में गई, 15 दिन में वृंदावन का पानी इनटेक करा, तब वृंदावन का पानी पिया। दिल्ली में आई, कुछ दिन दिल्ली का पानी पी रही हूँ। अभी कल परसों मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, 1-2 दिन में अपने ससुराल का पानी पीऊंगी। देन बैक टू पूना, फिर मैं पुणे वापस जाऊंगी। तो पानी चेंज होने की वजह से भी, और साथ में मौसम चेंज होने की वजह से भी, क्योंकि कभी ज्यादा सर्दी है, कभी ज्यादा गर्मी है, कभी ज्यादा सर्दी है, कभी ज्यादा गर्मी है, इस वजह से भी मेरा गला खराब हो गया। साथ ही के साथ प्रोग्राम भी थे, और प्रोग्राम की वजह से भी गला खराब हो गया। इसकी हिंदू सम्मेलन हो गए, भागवत हो गई, तो हिंदू सम्मेलन में राजस्थान वगैरह इत्यादि जाना पड़ा, तो उसकी वजह से भी गला खराब हो गया है। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एकादशी का जो व्रत रखना जाऊंगी वो मैं व्रत रखूंगी 2 तारीख को। अगर आप चाहो तो फिर 1 या 2 दोनों दिन व्रत रख सकते हो। आपको 1 तारीख को 48 घंटे के व्रत का संकल्प लेना है, खोलना नहीं है। 1 तारीख को 48 घंटे के व्रत का आप लोग संकल्प लीजिए, या फिर अगर 2 तारीख को रख रहे हो तो 2 तारीख को तो जैसे व्रत रखा जाता है वैसे रखिए। 2 दिन भी व्रत रख सकते हो, 1 या 2 दोनों तारीख को भी व्रत रख सकते हो। जो लोग 2 दिन व्रत रखेंगे वो व्रत खोलेंगे 3 तारीख को। जो दिन 2 तारीख को व्रत रखेंगे वो भी 3 तारीख को खोलेंगे। जो 1 तारीख को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारायण करेंगे 2 तारीख को। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, एकादशी का व्रत रखने से एक तो ब्रह्म हत्या जैसी पाप से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 2, जिनके संतान नहीं है, अगर दाम्पत्य जीवन है, अर्थात पति पत्नी दोनों मिलकर कामदेव एकादशी का व्रत करेंगे तो उनको संतान प्राप्ति भी होती है। साथ ही के साथ निर्धन, अगर निर्धनता बहुत है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है, तो आपको कामदेव एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लास्ट और नॉट द लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो जीवन मृत्यु अर्थात पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र से छुटकारा चाहते हैं, वो भी कामदेव एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखें। वैष्णव लोग जैसे कि चैतन्य गौड़ संप्रदाय में इस्कॉन वाले सभी लोग 2 तारीख को कामदेव एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन बाकी बिहारी मंदिर खाटू श्याम में कामदेव एकादशी का व्रत 1 तारीख को है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कब रखोगे। मैंने अपना भी बता दिया और वृंदावन में भी बता दिया कब है। वृंदावन में भी समस्त लोग 2 तारीख का व्रत रख रहे हैं। बिहारी जी के मंदिर में 1 तारीख का मनाया जा रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।